Hello everyone, I am Dr. Preeti Salhan. I am MD Internal Medicine and I am working as a consultant physician in Jalandhar. डायबिटीज़ केयर का सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वीडियो का पर्पस है डायबिटीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी। हम क्यों अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब हमारे क्लिनिक्स के ऊपर पेशेंट्स आते हैं तो उनको सिम्टम्स डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जब किसी और कारण के लिए वो हमारे पास आते हैं तो इंसिडेंटली वो डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है। तो पर्पस यही है कि आपको अर्ली डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में बताया जाए ताकि आप इसके रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस को सफ़र ना करें या वो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हों। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे या अगर आप डायबिटिक ऑलरेडी हो और आप कुछ प्रिवेंटिव केयर्स साथ में करेंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ है सिंपल, अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, इसका मतलब है ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होना। इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले अगर फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाए, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। फास्टिंग ब्लड शुगर है क्या? कितनी देर फास्टिंग रहना पड़ता है चेकअप करवाने से पहले? 8 आवर्स एटलीस्ट फास्टिंग रहना चाहिए, मतलब खाली पेट 8 से 14 घंटे रह के उसके बाद सुबह खाली पेट शुगर चेक करवानी चाहिए। अगर वो 126 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप 24 घंटे में से जिस मर्जी टाइम अपने ब्लड का शुगर लेवल चेक करवाएं, अगर वो 200 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन इसके साथ आपको सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ भी होना चाहिए, मतलब रैंडम ब्लड शुगर जिस मर्जी टाइम रैंडम टाइम पे अगर आप ब्लड शुगर अपनी चेक करवाते हैं वो 200 या उससे ज़्यादा है प्लस आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो वो क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। अर्ली सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ क्या हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ में। तीसरी चीज़ जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसको हम बोलते हैं HbA1c लेवल्स। HbA1c लेवल्स एक तरह का ब्लड टेस्ट है, ये आप पूरे दिन में जिस मर्जी टाइम करवा सकते हैं। अगर HbA1c लेवल 6.5 या उससे ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आता है। अब HbA1c हमें क्या बताता है? HbA1c हमें ये बताता है कि पिछले 2 से 3 महीने की हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल क्या है। ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है क्योंकि कई बार हम मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हम सुबह ब्लड शुगर चेक करवाते हैं या रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाते हैं तो वो ज़्यादा हो सकती है। या त्योहारों का टाइम है, पिछले 4-5 दिन से हमने अच्छी मिठाइयाँ खा ली हैं, मीठा खा लिया है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल जो रैंडम हम चेक करेंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो HbA1c लेवल्स है ये हमें ये बताता है कि पेशेंट के ब्लड में पिछले 2 से 3 महीने तक शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। ये हमें एक एवरेज लेवल्स बताता है। ये जो 3 क्राइटेरिया हैं इसमें अगर कोई भी हमारा क्राइटेरिया फिट होता है तो वो डायबिटीज़ की तरफ जाता है। इन केस आपकी रैंडम ब्लड शुगर 200 या उससे अबव आ रही है लेकिन आपको सिम्टम्स डायबिटीज़ के नहीं हैं तो आपको किसी और दिन आपकी रैंडम ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि डायबिटीज़ के मेन 3 क्राइटेरिया हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c लेवल। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा है या रैंडम ब्लड शुगर 200 या उससे ज़्यादा है प्लस सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ हैं या HbA1c लेवल जो 3 महीने का ब्लड शुगर टेस्ट है 6.5 या उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। जो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर डायबिटीज़ के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर डाल सकते हैं, हम जल्द से जल्द इसका रिप्लाई बैक करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।